दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो सेशन चल रहा था ग्रुप डी स्पेशल, जिसमें हमने पाचन तंत्र पढ़ा था और पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग है जैसे कि मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सभी चीजें हमने पढ़ ली थी। और इन्हीं पाचन ग्रंथियों में देखो ये जो पाचन, ये तो क्या थे, पाचन अंग थे। अब कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं। अब जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखो सबसे पहले जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, भोजन का सबसे पहले जो पाचन होगा वो हमारे मुख में होगा। अब हमारे मुख में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो 3 प्रकार की ग्रंथियां कौन सी होंगी, वो लार ग्रंथियां होती हैं। और लार ग्रंथियों से क्या होती है, लार स्त्रावित होती है, जो भोजन को क्या करती है, लसलसा व बोलस बनाती है। देखो लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो लार ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी, पैरोटिड ग्रंथि, जिसे कर्णपूर्व ग्रंथि भी कहते हैं, जो कहाँ पे पाई जाती है, हमारे गाल में पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि क्या पे पाई जाएगी, गाल में। फिर एक होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे हमारी जीवा जॉइंट होती है, फ्रेनुलम लिंगुअल भाग की जस्ट नीचे पाई जाती है, कौन सी, सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है। फिर एक होती है सब मेंडी बुलर, जो कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारी जबड़े की हड्डी होती है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, सब मेंडी बुलर ग्रंथि पाई जाती है। और ये सभी ग्रंथियां मिलकर 3 प्रकार के एंजाइमों को क्या करते हैं, स्त्रावित करती हैं। अब वो 3 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा होता है एमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये सभी एंजाइम भोजन को क्या करते हैं, जीवाणु मुक्त करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जीवाणुओं का प्रवेश नहीं होता है और भोजन का क्या करते हैं, ये पाचन भी करते हैं। सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ पे होगा, मुख में होगा। और मुख में कौन करेंगे, लार ग्रंथियां करेंगी। ठीक है। अब मुख में और भी बहुत सारी चीजें होती है, दांत होता है, ठीक है, जीवा होती है। अब जीवा भोजन का स्वाद चखने का काम करती है, इस पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। दांत जो होते हैं भोजन को चीरने, फाड़ने, काटने और पीसने का कार्य करते हैं। देखो ये जो हमारे मुख में जो लार ग्रंथि होती है, इससे रोजाना 1.6 लीटर के लगभग जो लार होती है वो क्या होती है, स्त्रावित होती है। अब देखो 1.6 लीटर या लगभग जिसे 1.5 किलोग्राम या 1600 ग्राम के लगभग जो लार होगी वो क्या होगी, हमारे मुख से 1.6 लीटर लार का रोजाना क्या होगा, स्त्रावण होगा। ठीक है। तो उसके बाद में जो ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां, ठीक है, तो जठर ग्रंथियां हमारी अमाशय की दीवारों पर पाई जाते हैं। ये लगभग 3 लीटर जठर रस का रोज स्त्रावण करती हैं। और जठर रस का पीएच जो होगा 1.5 से 2.5 के लगभग होता है। अब इन्हीं जठर ग्रंथियों के बीच में कुछ सेल्स होती हैं। एक होती है ऑक्सेंटिक सेल या इसको पेरिटाइल सेल्स भी बोलते हैं। एक होती है म्यूकस सेल्स और एक होती है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल से क्या होगा, श्लेष्म रस का स्त्रावण होगा। और एक होती है ऑक्सेंटिक सेल्स जिसे पेराटाइल सेल्स कहते हैं, इससे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्त्रावण होता है। दूसरी होती है हमारी जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स जो होती है, इससे पेप्सिन एंजाइम, प्रो एंजाइम और लाइपेज एंजाइम का क्या होता है, स्त्रावण होता है। और इन सब तीनों सेल्स को मिलाकर, ये तीनों सेल्स मिलकर मतलब ये सारे के सारे मिल जाएंगे, श्लेष्म रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन प्लस प्रो एंजाइम प्लस लाइपेज, ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, जठर रस का निर्माण कर देते हैं। अब ये जो जठर रस है ये क्या करता है, ये भोजन का क्या करता है, आंशिक पाचन करता है, जिसका पीएच क्या होता है 1.5 से 2.5 होता है। जिसका पीएच क्या होगा 1.5 से 2.5 होता है। ठीक है। इसके बाद में हमारी ये यकृत ग्रंथि, जिसे लीवर कहते हैं। देखो अब जो हमारा लीवर होता है यहाँ पे, इसके बाद में हमारा जो लीवर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यकृत मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां हमने देख ली थी। एक थी लार ग्रंथि और एक थी जठर ग्रंथि। ठीक है। तो यहां से लार ग्रंथि और जठर ग्रंथि हमने जो देखी, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। और ये लगभग 1.6 लीटर लार को क्या करती है, स्त्रावण करती हैं। ठीक है। और जठर ग्रंथि कितने जठर रस का श्रावण करती हैं, 3 लीटर का करती हैं। और जठर रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 1.5 से 2.5 होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यकृत ग्रंथि। अब जो यकृत ग्रंथि जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीवर बोलेंगे। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है
मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वो कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। और ये कहाँ पे होती है? हमारा जो मतलब यकृत होता है इसके ऊपरी भाग में, देखो अब जो ऊपरी भाग में जो होता है उदरभुआ के नीचे डायफ्राम में क्या होती है? ये स्थित होती है। ठीक है, डायफ्राम के नीचे क्या होती है? स्थित होती है उदरभुआ में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ये फेफड़े हैं और इसके नीचे फेफड़ों के नीचे जस्ट क्या होता है? डायफ्राम होता है। और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होगा? जो हमारा यकृत स्थित होता है। ठीक है, अब जो यकृत का लगभग भार माना जाता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम यकृत का क्या होता है? मनुष्य में जो यकृत होता है उसका लगभग जो भार होता है, वजन जो होता है वो कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। अब देखो महिला और पुरुषों में जो यकृत का जो वजन होता है, अब देखो जो पुरुष होते हैं उनमें कितना होता है? 1.4 से लेकर 1.8 किलोग्राम तक क्या होता है? यकृत का वजन होता है। देखो महिलाओं में कैसा महिलाओं में कितना वजन होता है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम महिलाओं में वजन होता है। अब देखो ये जो यकृत होता है ये किस रंग का होता है? चॉकलेटी रंग का होता है। और ये क्या होता है? कोमल होता है। और ये क्या होता है? द्विपालित होता है, मतलब दो भागों में क्या होता है? ये बटा होता है। अगर आपका मतलब देखो कोई भी आदमी जब शराब पीता है तो वो उसके मतलब लोग कहते हैं कि किडनी खराब होती है, किडनी बाद में खराब होगी, उससे पहले उसका लीवर खराब हो जाता है। और लीवर खराब होने से ही अब लीवर्स में कुछ कुपर्स कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? जो आप शराब पीते हो उसको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और वो नष्ट करते समय वो क्या कर देते हैं? खुद को डेथ हो जाती, उन कोशिकाओं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण अब देखो सबसे पहले शराब पीने वाले व्यक्ति का क्या खराब होगा? लीवर खराब होगा। अब लीवर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है क्या करती हैं? शराब के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको क्या करती है? नष्ट करती हैं। और वो नष्ट करते समय वो कोशिकाएं क्या होती हैं? खुद भी मरते हो जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है? आपका लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो आप जब भी आप और जो हमारा जो लीवर होता है यकृत, इसमें क्या होता है कि पुनर्निर्माण की क्या होती है? शक्ति होती है। ये कहीं से कट पिट भी जाता है तो ये अपनी कोशिकाओं का क्या कर लेता है? फिर से निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब मान लो कि कहीं न किसी ने साइड में चाकू घोंप दिया तो आपकी जो मतलब जो लीवर डैमेज हो जाता है तो लीवर तो अपनी कोशिकाओं को क्या कर लेता है? पुनर्निर्माण कर लेता है। अगर गलती से कहीं किडनी में घुस जाएगा या चुभ जाएगा तो वहां पे क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखो अब हमारा जो मतलब ये यकृत होता है ये गिल्सन नाम के जो कैप्सूल से क्या होता है? ढका होता है। गिल्सन कैप्सूल से ढका होता है। और ये जो गिल्सन कैप्सूल जो होता है ये क्या होती है? पतली झिल्ली होती है जो पूरे यकृत को क्या करती है? कवर करती है। अब हमारा जो यकृत है इसके बहुत ही कुछ और भी कार्य हैं। देखो यकृत जो है क्या करता है? पित्त रस का क्या करता है? सारवण करता है। और ये क्या होता है? पीले रंग का होता है। और ये क्या होता है? क्षारीय होता है। और सॉरी हरे रंग का होगा, हरे रंग का होगा। और ये क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, जिसका पीएच क्या होगा? 8.6। जो आपकी लेटरिन होती है उसका जो पीला रंग जो होता है वो पित्त रस के कारण ही होता है। पित्ताशय से कुछ ऐसे पीले पीले मतलब पदार्थ का सारवण होगा हरे रंग का। और हरे रंग के क्षारीय पदार्थों के कारण क्या होता है? लेटरिन का पीला रंग होता है। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जो यकृत होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। और उसी प्रक्रिया में जो शर्करा होता है ये शर्करा जो होता है ग्लाइकोजन में बदल जाता है। यहाँ से जो ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लाइकोलाइसिस ये अभिक्रिया करके शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये ग्लाइकोजन में बदलेगा जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम या भोजन में कई प्रकार के विटामिन वो हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी मिलती है। फिर देखो यकृत का जो सबसे बेस्ट जो कार्य होता है ये क्या करता है? यूरिया का संश्लेषण करता है। और यूरिया का संश्लेषण करके किस तक पहुंचाता है? किडनी तक पहुंचाता है। और किडनी उसको क्या करती है? यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद में जो होता है यकृत इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? हिपेरिन प्रोटीन का क्या करती है? सारवण करती है। एक प्रोटीन होता है जिसका स्त्रावण यकृत में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो कोशिकाएं क्या करती हैं? हिपेरिन प्रोटीन का क्या करती है? स्त्रावण करती है या निकालती है। ठीक है, फिर इसके बाद में पित्ताशय होता है। ये क्या होता है? यकृत के जस्ट नीचे होता है और ये कैसा होता है? थैलीनुमा होता है। ठीक है, इसके बाद जो पित्ताशय होता है ये कैसा होता है? थैलीनुमा होता है। और ये यकृत के जस्ट नीचे पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यकृत पढ़ा। और यकृत ये जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और उदर ऊपरी भाग में पाई जाती है, उदर गुहा के जस्ट नीचे, मतलब डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाएगा, ठीक है। फेफड़ों के जस्ट नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, हमारा यकृत ग्रंथि पाई जाएगी। और इसका वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। पुरुषों में इसका वजन जो होगा 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। और महिलाओं में जी इसका वजन जो होगा 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। और ये कैसा होता है, चॉकलेटी रंग का होता है। और क्या होता है, द्विपालित होता है, मतलब ऐसे कपालों में क्या होता है, ये बटा होता है। और गिल्सेल नामक कैप्सूल की जो मतलब एक परत होती है, उस झिल्ली से क्या होता है, ये ढका होता है। फिर यहाँ और ये क्या करता है, पित्तरस का क्षारण करता है, जो किस रंग का होता है, हरे रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, जिसकी पीएच क्या होती है, 8.6 होती है। और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा शर्करा को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और इसका जो बेस्ट जो सबसे अच्छा कार्य होता है, ये यूरिया का संश्लेषण करके किडनी तक पहुंचाता है। और इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो कोशिकाएं क्या करती हैं, हिपेरिन प्रोटीन का क्या करती हैं, स्त्रावित करते हैं, हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर इसी में एक होता है पित्ताशय, और पित्ताशय जो होता है यकृत के जस्ट नीचे पाया जाता है, और कैसा होता है, थैलीनुमा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा यकृत। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा अमाशय, सॉरी यकृत। अब यकृत जो होता है, यकृत का सारा भाग हमने, सारा काम हमने पढ़ लिया। यकृत जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। अमाशय व शेषांत्र। अब जो ये हमारा अमाशय है, ये कहाँ पे पाया जाता है, एक तो जो अग्नाशय है हमारा, ये कहाँ पे पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्राइज कहते हैं। और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, वो कौन सी है, अग्नाशय है। और जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो कौन सी है, यकृत है। अब देखो यकृत में कुछ ऐसी पावर होती है या ऐसी शक्तियां होती हैं, अगर वो कहीं से कट पिट जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, अपने घाव को स्वयं क्या कर लेती है, भर लेती है, ठीक है। वो क्या कर लेती है, अपने घाव को स्वयं से ही ठीक कर लेती है। मान लो किसी ने यकृत में, मान लो कि किसी ने गलती से यहाँ पे आपको चाकू घूंप दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, हमारा जो यकृत कट जाता है, उसमें ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, उन घाव को भर देती है और यकृत का बिल्कुल सुरक्षित कर देती है। देखो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। और यह अग्नाशय जो है मानव शरीर की क्या एक मिश्रित ग्रंथि है, जो क्या है, अंतःस्त्रावी और बृहस्त्रावी होती है। अब देखो अंतःस्त्रावी जो भाग होता है, वो क्या करता है, क्षारीय रस का, सॉरी, जो अंतःस्त्रावी जो भाग होता है, वो क्या करता है, हार्मोन्स का स्रावण करता है। और ये जो हार्मोन्स का स्रावण कैसे करेगा, अंतःस्त्रावी भाग में क्या पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, कुछ हार्मोन्स निकालती हैं। और ये जो हार्मोन्स जो होते हैं, अब ये हार्मोन्स किन के द्वारा हमारे रुधिर में मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा हमारे रुधिर में मिल जाते हैं, ठीक है। और हमारे रुधिर में जैसे मिलेंगे तो हमें क्या होगी, एक ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, अंतःस्त्रावी भाग। अंतःस्त्रावी भाग से क्या होगा, ये हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, मतलब इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या करती हैं, हार्मोन्स निकालते हैं, जो हमारे रुधिर में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो बृहस्त्रावी जो भाग है, किसका है, अग्नाशय। ये मिश्रित इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बृहस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो बृहस्त्रावी जो भाग है, ये क्या करता है, इससे क्षारीय रस का क्या होता है, स्त्रावण होता है, मतलब क्षारीय रस निकलता है। और जो क्षारीय रस जो निकलता है, उसको क्या कहते हैं, अग्नाशय रस भी कहते हैं। क्षारीय रस जो निकलेगा उसको क्या कहते हैं, अग्नाशय रस भी कहते हैं। अभी इसी अग्नाशय से कुछ एंजाइम भी निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। अब देखो हमारा जो अमाशय होता है,
जो सॉरी अग्नाशय जो होता है, ये अग्नाशय कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय व शेषांतर। अब जो ये शेषांतर है, छोटी आंत का एक भाग है, छोटी आंत व अमाशय के बीच में कहाँ पे पाया जाएगा? अमाशय व छोटी आंत के बीच में क्या पाया जाएगा? अग्नाशय पाया जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेनक्राइज भी कहते हैं। और ये किसके आकार का होता है? जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उन्हीं में एक अक्षर होता है सी, और सी के आकार का होता है। कैसा होता है? सी के आकार का होता है। और ये क्या होती है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि है वो क्या है? अग्नाशय है। और यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है? पहली यकृत है और दूसरी कौन सी है? अग्नाशय है। ठीक है, तो अग्नाशय का जो भार होता है वो कितना होता है? 60 से 90 ग्राम के बीच में होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होगा? पीले रंग का होगा। अब देखो यहाँ पर जो होते हैं, देखो इसी में अंतःस्त्रावी जो भाग है इसमें कुछ लेगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती है? लेगरहैंस की दीपिकाएं। और ये जो लेगरहैंस की दीपिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं? एक तो करती है अल्फा सेल्स का। ठीक है, अल्फा सेल का निर्माण करती है। और दूसरा किसका करती है? बीटा सेल्स। तीसरा जो है डेल कोशिकाओं का, सेल्स जिसे कहते हैं, देखो एक तो अल्फा कोशिकाओं का निर्माण करेगी, एक किसका करेगी? बीटा कोशिकाओं का निर्माण करेगी, एक किसका निर्माण करेगी? डेल कोशिकाओं का। अब ये सभी कोशिकाएं मतलब जो होती हैं, ये सारी कोशिकाएं मिलकर, ठीक है, अग्नाशय रस का स्त्रावण करेंगे। अग्नाशय से ही अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है। इसी में क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा मुख, और मुख में हमें जो ग्रंथियां पाई गई वो कौन सी है? लार ग्रंथियां। उसके बाद में हमने पढ़ा जठर रस। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा यकृत, और यकृत जो होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा अग्नाशय, जिसे हम पेनक्राइज भी कहते हैं, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है, अब जो ये लीवर है ये सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? अग्नाशय। और देखो क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा, देखो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है कि अग्नाशय का रंग कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। इसका भार कितना होता है? 60 से 90 ग्राम के बीच में होता है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? ये अग्नाशय है। ठीक है, और पूछ सकता है कि अल्फा बीटा डेल कोशिकाएं कहाँ किस ग्रंथि में पाए जाते हैं? तो वो किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाते हैं। और लेग्रहैंस की दीपिकाएं कहाँ पे पाए जाते हैं? वो भी अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाते हैं। और देखो ब्राहिस्त्रावी भाग, ब्राहिस्त्रावी भाग और अंतःस्त्रावी भाग किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। ब्राहिस्त्रावी भाग क्या करता है? क्षारीय रस का क्षारण करता है। और अंतःस्त्रावी भाग क्या करता है? देखो अंतःस्त्रावी भाग क्या करेगा? हार्मोन्स का क्षारण करेगा, हार्मोन्स निकालेगा। वो जो हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का कौन निर्माण करता है? अंतःस्त्रावी भाग करता है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसमें क्या होते हैं? मिल जाते हैं। उसके बाद में लेगरहैंस की दीपिकाएं आती हैं, और लेगरहैंस की दीपिकाएं क्या करती हैं? अल्फा बीटा डेल कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जय हिंद दोस्तों।